अब देखिए प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न चित्र बनाने पर एकदम सरल हो जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु लिया जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर? 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। तो ये देखिए प्रश्न 4, ये हल है इसका। ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लिया। ये A, B और ये C, इस प्रकार ये मीनार हो गई। अब इसकी ऊंचाई निकालना है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर मान लिया? h मीटर ऊंचाई मान लिया। अब ये कौन सा त्रिभुज बना है? त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में tan कोण ABC बराबर AC बटे AB, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? AC है और आधार AB है, तो लंब बटे आधार ले लिया। तो tan कोण 30 अंश, ये कितने अंश है? 30 अंश बराबर AC है h और AB है 30। tan 30 का मान कितना रहता है? पहले आप लोग सवाल हल कर चुके हैं, तो उसमें आपको मालूम है। तो tan 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 बराबर h बटे 30। इसका त्रिज्या गुणा कर दिया तो वर्गमूल 3h बराबर 30 एकम 30, इसलिए h बराबर 30 बटे वर्गमूल 3। अब ये बटे में वर्गमूल 3 है, इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण करने का मतलब ये है कि वर्गमूल 3 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 30 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। तो ये हो जाएगा h बराबर 30 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा हुआ तो 3 आया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, तो 10 वर्गमूल 3। तो आंसर क्या होगा? मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर है। ये आपका उत्तर हुआ।
फिर पांचवा प्रश्न देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है। ये दिया हुआ है, इसमें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि है, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर ये पतंग उड़ रही है। यहां से ये डोरी पर, ये यहां पर बांध दिया गया है डोरी को। इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। ए बी यहां पर भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। कितने अंश है? 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी ये है तो डोरी की लंबाई L मीटर मान लिया। माना कि डोरी की लंबाई L मीटर है। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई L मीटर है। तो त्रिभुज ये C है, त्रिभुज ABC में टेन कोण ACB बराबर, ये सी बिंदु पर कोण बना हुआ 60 अंश का, इसलिए यहाँ पर सी बिंदु बीच में लेंगे, इसलिए ACB लिया। टेन कोण ACB बराबर, इसमें टेन नहीं साइन देंगे क्योंकि लंबवती कर्ण है। तो साइन कोण ACB बराबर AB बटे BC। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है AB और कर्ण है BC। तो साइन 60 अंश बराबर AB है 60, BC है L। साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 बराबर 60/L। इसका तिर्यक गुणा कर दिया तो वर्गमूल 3L बराबर 60 गुणे 2, L बराबर 60 गुणे 2 बटे वर्गमूल 3। जैसे पिछले सवाल में परमेयीकरण किया था, इसमें जो हर में संख्या थी इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60 गुणे 2 गुणित वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। तो ये हो जाएगा L बराबर 60 गुणे 2 वर्गमूल 3 बटे 3। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा हुआ तो 3 आया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0। तो ये आ जाएगा 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 40 वर्गमूल 3 मीटर। आंसर हुआ पतंग की डोरी
पतंग की डोरी की लंबाई 40 वर्गमूल 3 मीटर है। ये आपका उत्तर हुआ। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, 6वें नंबर का प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। 7वें नंबर का देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे। तो ये देखिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिए। 7वां, इसमें दिया हुआ है ये भवन है, ये भवन, इसके ऊपर एक संचार मीनार बनी हुई है। इस प्रकार ये संचार मीनार बनी है। संचार मीनार के तल और शिखर ये है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल, संचार मीनार का तल ये है, तल और शिखर, तल का उन्नयन कोण है 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। ये इस प्रकार दो उन्नयन कोण बने हुए हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई निकालना है ABC और ये हो गया D। ये H मीटर मान लिया मीनार की ऊंचाई और ये दूरी X मीटर मान लिया। अब देखिए इसमें माना कि संचार मीनार की ऊंचाई H मीटर है, H मीटर है। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज ABC में 10 कोण, अब इसमें लंब और आधार दो दिए हैं इसलिए 10 लेंगे। तो 10 कोण ADB बराबर AB बटे AD। तो 10, ये 45 अंश का कोण बना है इसलिए 10 45 अंश बराबर AB है 20 बटे DA है X। 10 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 बराबर 20 बटे X। इसका त्रिज्या गुणा कर दिया तो X बराबर 20 मीटर। ये X का मान आ गया 20 मीटर। ये नंबर 1 लिख दिया इसको। अब त्रिभुज ADC लिया, बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ADC में 10 कोण ADC बराबर AC बटे
AD, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश, ये 60 अंश का कोण बना हुआ है, बराबर AC होगा H धन 20 बटे x, ये AD है x, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर H धन 20 बटे x, इसका त्रिज्या गुणा कर दिया तो वर्गमूल 3x बराबर H धन 20, इसमें ये x बराबर 20 रख दिया तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित 20 बराबर H धन 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 बराबर H धन 20, इसका पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा H बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 20, ये H अपने स्थान पर है, 20 को इस तरफ लाए तो 20 वर्गमूल 3 ऋण 20 हो गया, ये धन है तो ऋण का हो गया, यहां से कॉमन निकाल लिया तो H बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर, ये हो गई संचार मीनार की ऊंचाई। इसका आंसर हुआ संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई 20 कोष्टक में वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर है। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार से 7वां सवाल हल हो गया। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। पेडेस्टल ये है 8वें नंबर का प्रश्न। ये पेडेस्टल दिया हुआ है इस प्रकार, इसके ऊपर 1.6 मीटर 1.6 मीटर लंबी मूर्ति बनी हुई है ABC, ये इस प्रकार, ये है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये है 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है, उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 अंश है, ये 45 अंश। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर मान लिया। ये पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, ये यहां से बिंदु की दूरी x मीटर है, ABCD हो गया ये।
तो माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। तो इसमें दो त्रिभुज बने हैं, एक ये छोटा त्रिभुज बना है और एक ये बड़ा त्रिभुज बना है। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABD में 10 कोण ADB बराबर AB बटे AD 10 45 अंश बराबर AB है H और AD है X। इस प्रकार इनके मान प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पर AB है H और AD है X। 10 45 अंश का मान कितना होता है, अभी मैंने बताया था। तो 10 45 अंश का मान होता है 1 बराबर H बटे X। त्रिया गुणा कर दिया तो X बराबर H हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज लिया, इसको यहां से लिख दिया, त्रिभुज ACD में 10 कोण ADC बराबर AC बटे AD। तो 10 60 अंश बराबर AC है H धन 1.6 बटे AD है X। 10 60 का मान होता है वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 बराबर H धन 1.6 बटे X। त्रिया गुणा कर दिया इसका तो वर्गमूल 3x बराबर H धन 1.6। तो x बराबर H धन 1.6 बटे वर्गमूल 3। अब यहां देखिए समीकरण 1 में x बराबर h है, तो यहां से ले लिया h बराबर h धन 1.6 बटे वर्गमूल 3। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3h बराबर h धन 1.6। पक्षांतर कर दिया इसका तो वर्गमूल 3h ऋण h बराबर 1.6। ये h इस तरफ आया तो ऋण का हो गया। अब यहाँ h कॉमन ले लिया, दोनों में h कॉमन है तो h यहाँ आ गया वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर 1.6। तो h बराबर 1.6 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1। ये वर्गमूल 3 ऋण 1 बटे में आ गया। इसका परमेयीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1 वर्गमूल 3 धन 1। यहाँ पर ऋण है इसलिए धन लगाकर अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 वर्गमूल 3 धन 1 बटे a धन b, a ऋण b वाले सूत्र से इसका हल हुआ तो वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ऋण 1 का वर्ग 1। तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6
वर्गमूल 3 - 1 बटे 3 में से 1 घटाया तो 2 हो गया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16। तो h बराबर 0.8 वर्गमूल 3 - 1 मीटर। ये आंसर हुआ। आंसर पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 वर्गमूल 3 - 1 मीटर है। ये आपका उत्तर हुआ। ये 8वें सवाल, 8वें नंबर का सवाल है। फिर 9वां प्रश्न देखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। ये 9वें नंबर का प्रश्न है। इसमें ये दी है मीनार, इस मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। ये ए और ये बी हुआ, ये मीनार है। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये यहाँ पर ये भवन है। इस प्रकार तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितने अंश है? 60 अंश। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन की ऊंचाई h मीटर मान लिया। ए बी सी डी ये भवन हो गया, ये सी डी भवन हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी x मीटर मान लिया। माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है और मीनार और शिखर, मीनार और भवन, भवन के बीच की दूरी, बीच की दूरी x मीटर है। सबसे पहले ये त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज ABC में टेन कोण ACB बराबर AB बटे AC टेन 60 अंश। ये 60 अंश का कोण बना है, तो टेन 60 अंश बराबर
ए बी दिया है 50, ए सी दिया है x, टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर 50/x। तो x बराबर हो गया 50/वर्गमूल 3। ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ x आ गया और यहाँ वर्गमूल 3 आ गया, तो ये हो गया 50/वर्गमूल 3। अब त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज ACD में टेन कोण ACD बराबर CD/AC। तो ये हो जाएगा टेन 30 अंश बराबर CD है H, AC है x। टेन 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 बराबर H/x। त्रिया गुणा कर दिया तो x बराबर वर्गमूल 3h। इसमें मान रख दिया दोनों के मान, ये x का मान है और ये x का मान 50/वर्गमूल 3 दिया है। तो ये हो जाएगा 50/वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3h, वर्गमूल 3h। समीकरण 1 से इसका त्रिया गुणा कर दिया। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा हुआ तो 3h बराबर 50, इसलिए h बराबर 50/3। इसको विषम भिन्न में बदल दिया तो 3 एकम 3 बचा 2 तो 20 हो गया। फिर 3 छंग 18 बचा 2 तो 16 सही 2/3 मीटर। आंसर हुआ भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।